सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु ने समय दिया कि हम लोग फिर से एक बार अलग अलग जगह से मिल सके और प्रभु के नाम की महिमा स्तुति कर सके। तो हम लोग छोटा सा संदेश को हम लोग सुनेंगे जो परमेश्वर ने दिया है, और परमेश्वर जो सिखा रहा है उसी बात को हम लोग आगे भी सीखते रहेंगे। धन्यवाद देते हैं लुकिंग इंटू जीसस मिनिस्ट्री का कि जो समय उन लोगों ने दिया है, उनका भी धन्यवाद। हमारे जितने भाई बहन अलग अलग जगह से जुड़े हैं उन लोगों का भी धन्यवाद। बड़े ही उत्साह के साथ, बड़े जिम्मेदारी के साथ सब लोग अपने अपने कार्यों को करते हैं। तो प्रभु का धन्यवाद हो। आइए हम लोग वचन में चलेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु हम तेरा धन्यवाद देते हैं, महिमा स्तुति तारीफ करते प्रभु, आपके पवित्र चरणों में आते हैं परमेश्वर। आज के समय के लिए प्रभु जो तूने दिया प्रभु कि हम लोग लुकिंग इनटू जीसस मिनिस्ट्री के प्लेटफॉर्म के तहत जो आज संदेश को सुनने के लिए जा रहे हैं परमेश्वर, ये संदेश प्रभु जी मेरा नहीं है, संदेश आपका है। सिखाने वाले आप हैं प्रभु, बताने वाले आप हैं प्रभु जी, और बुद्धि देने वाले भी आप हैं परमेश्वर। जो वचन में लिखा है, मुझसे मांगो मैं तुम्हें बुद्धि दूंगा। तो हम आपसे मांगते हैं प्रभु जी, ये वचन प्रभु जी मैं अपनी तरफ से कुछ भी न बोलने पाऊं, इसमें कुछ भी मिलावटी न होने पाए प्रभु। आपका वचन प्रभु जी जो मुझे आप स्पष्ट रीत से बताएंगे वही मैं बता सकता हूँ लोगों को प्रभु जी। मेरे होठों को प्रभु शुद्ध कर मेरे परमेश्वर, मेरे हृदय को पवित्र कर प्रभु जी। पवित्र आत्मा आपकी सहायता चाहते हैं, पवित्र आत्मा आपकी भरपूरी हो, आपकी दया होने पाए प्रभु। धन्यवाद देते हैं, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम लोग वचन पढ़ेंगे भजन संहिता 27 अध्याय 1 से लेकर के 4 पद तक हम लोग देखेंगे। भजन संहिता 27 अध्याय 1 से लेकर के 4 पद तक। यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं? यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ ठहरा है, मैं किसका भय खाऊं? जब कुकर्मियों ने जो मुझे सताते और मुझी से बैर रखते थे, मुझे खा डालने के लिए मुझ पर चढ़ाई की, तब वे ही ठोकर खाकर गिर पड़े। चाहे सेना भी मेरे विरुद्ध छावनी डाले तो भी मैं न डरूंगा। चाहे मेरे विरुद्ध लड़ाई ठन जाए, उस दशा में भी मैं हियाव बांधे निश्चिंत रहूंगा। एक बार मैंने यहोवा से मांगा है, उसी के यत्न में लगा रहूंगा कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं, जिससे यहोवा की मनोहरता पर दृष्टि लगाए रहूं और उसके मंदिर में ध्यान किया करूं। आमीन आमीन। थैंक यू पास्टर जी पढ़ने के लिए। प्रभु आशीष दे आपको। इसमें हम लोग वचन को देखते हैं। दाऊद अपने जीवन के बारे में बता रहा है और कह रहा है कि यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं। आज मनुष्य के जीवन में सबसे ज्यादा होता है डर, और डर के कारण मनुष्य जो है कि कुछ भी नहीं कर सकता है। जिसके जीवन में डर और भय आ जाएगा वो व्यक्ति कुछ भी नहीं कर पाएगा। हमारे जीवन में बीमारी का डर है, हमारे जीवन में गरीबी का डर है, हमारे जीवन में कुछ समस्याएं हैं उनका डर है। सेवकाई में हम लोग जाते हैं
हमारे साथ कब क्या हो जाएगा उसका डर है। तमाम प्रकार के डर हमारे जीवन को एक आगे बढ़ने से हमको रोकता है। और यही डर दाऊद के जीवन में भी समाया हुआ था। जब साउल उसके पीछे पड़ा हुआ था, वो चाहता तो वो साउल का सत्यानाश कर सकता था, लेकिन वो जो है परमेश्वर के ऊपर छोड़ दिया था। न्याय करना परमेश्वर का काम है। तो उसी बात को दाऊद यहाँ पे हम लोगों को सिखा रहे हैं कि यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति है और मेरा उद्धार है, तो मैं किससे डरूं। तो जहां पे ज्योति होती है वहां पे अंधकार नहीं होता है। जहां पे ज्योति की बातें होती हैं वहां पे डर की बात नहीं होती है। क्योंकि हम अपने घर में बैठते हैं, हम अपने घर के हर एक कोने कोने को, हर एक कमरे को हम जानते हैं और हमको मालूम है कि कौन सा वस्तु कहाँ पे रखा हुआ है। दरवाजे का मुंह दक्षिण है, पश्चिम है, उत्तर है, किधर है, पूरब है। हम लोग सब कुछ जानते हैं। और जानते हुए भी हम लोग अचानक सा जब बिजली चली जाती है, रात को जब पावर कट जाता है, तो हमारे अंदर भी एक अचानक सा डर आ जाता है, एक भय आ जाता है। हम अपने घर में रहते हैं, सब कुछ जानते हैं, हमको मालूम है कि हम लोग इस दरवाजे से बाहर जा सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे जीवन में एक डर आ जाता है। अचानक सा एक डर आ जाता है, अब क्या होगा। वैसे ही अगर हम मनुष्यों के जीवन में यीशु मसीह जो जीवन की ज्योति है, जिस ज्योति के द्वारा हम अंधकार से प्रकाश में चलते हैं, अगर वो ज्योति हमारे जीवन से अगर चली जाएगी, तो जो हमारा शरीर रूपी घर ये सब बेकार हो जाएगा। तो दाऊद उसी बात को समझा रहे हैं और इसी बात को, एक वचन को शमूएल की किताब में भी हम लोग देखेंगे कि 22 के 29 में लिखा है। दूसरा शमूएल 22 के 29 में लिखा है, हे यहोवा तू ही मेरा दीपक है और यहोवा मेरे अंधियारे को दूर करके उजियाला कर देता है। यहाँ पे शमूएल की किताब में दूसरा शमूएल के 22 के 29 में लिखा है, हे यहोवा तू ही मेरा दीपक है। यहाँ पे तू ही मतलब, वहां पे जो तू ही मतलब पर्सनल, व्यक्तिगत मेरा दीपक है। और यहोवा मेरे अंधियारे को क्या करता है, दूर करता है। जो हमारे जीवन में अंधकार है, जो हमारे जीवन में डर है, भय है, उसी को क्या करता है, दूर करता है। हम लोग किसी के पास जाते हैं संदेश को लेकर के, सुसमाचार को लेकर के, तो उसके जीवन में जो अंधकार की बातें हैं, जिस चीज से वो व्यक्ति डरा हुआ है, जिस बातों से व्यक्ति के अंदर में भय है और उसके अंदर में अंधकार ही अंधकार है, चारों तरफ उसके जीवन में अंधकार है, अगर ऐसे व्यक्ति के पास हम जाते हैं तो प्रभु क्या करता है, उसके जीवन से अंधियारे को दूर करके उजियाला लाता है। हमको और आपको प्रभु ने इसीलिए चुनाव किया है,
हमें और आपका चुनाव प्रभु और किसी कार्य के लिए नहीं किया है। हम लोगों का चुनाव इसीलिए किया है कि जिस अंधकार में हम जीवन जी रहे थे, जिस अंधकार की बात में हम फंसे हुए थे, हम लोग अंधकार से निकलने की कोशिश कर रहे थे, बहुत अपना हाथ पैर चला रहे थे कि हम इस अंधकार से निकल जाएं, लेकिन निकलना हमारे लिए बड़ा कठिन था। लेकिन जब ज्योति हमारे जीवन में आई किसी व्यक्ति के द्वारा, जब हमने ज्योति की बात को सुना, हमारे जीवन में जब ज्योति आई तो सारा का सारा अंधकार मेरे जीवन से चला गया और हम क्या हो गए, एक प्रकाश में आ गए। जो हमारे अंदर एक डर था वो डर हट गया और हमारे जीवन में एक रोशनी आई, एक उजाला आया। उसी बात को कह रहे कि जिस दिन हम डर रहे थे, जिस दिन हम अंधकार में फंसे थे, उस दिन बहुत डर था। लेकिन जब यीशु मसीह का ज्योति हमारे जीवन में आ गई है, उसकी रोशनी आ गई है, उसकी रोशनी से हमारे जीवन से हर एक अंधकार की बातें दूर हो गई हैं, तो फिर हमें किससे डरने की जरूरत है? हमें किसी से डर नहीं है। और यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ है, मैं किसका भय खाऊं? मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ है, मैं किसका भय खाऊं? हम यहाँ पे देखते हैं यहोशू भी, उसके अंदर भी एक भय था कि मैं इस्राएलियों को कैसे लेकर के जाऊंगा। उसके अंदर भी एक भय था, उसके अंदर भी एक डर था। लेकिन परमेश्वर ने उसको बोला, तेरा मन कच्चा ना हो, तू भय मत खा, मैं तुझे दृढ़ करूंगा, मैं तेरी सहायता करूंगा, इन लोगों को ले जाने के लिए मैं तेरी मदद करूंगा, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। मेरे प्रियो, हम लोग भी कभी कभी डर जाते हैं। जब विरोधी लोग हमारे सामने आकर के खड़े हो जाते हैं तो हम लोग को यही डर होता है कि जो मेरे हाथ में लोग दिए गए हैं, अब उनका क्या होगा। लेकिन उसी समय परमेश्वर हमारे जीवन में पवित्र आत्मा खड़ा होकर के बोलता है कि तुम्हें भय खाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं दाऊद के संग था, मैं मूसा के संग था, मैं यहोशू के संग था, तो मैं तुम्हारे भी संग खड़ा रहूंगा। तेरा भी मन कच्चा ना हो, तो इनका मुंह देख करके मत डरो। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं यहोवा परमेश्वर तेरे संग संग चलता हूं। और जो ज्योति है हमारे अंदर यीशु मसीह ने दिया है, पवित्र आत्मा, वो पवित्र आत्मा हमारा मार्गदर्शन है, हमारे मार्ग को चौरस करता है, हमारे मार्ग को बनाता है और हमें एक डर से हमें जो है कि आजादी दिलाता है। तो आज के वचन के द्वारा हम लोग यही सीखते हैं, जिस तरह से दाऊद भी एक समय था कि बहुत डरा था, लेकिन परमेश्वर ने उसको साहस दिया, हिम्मत दिया। यहोशू भी निराश था, वो भी डरा हुआ था, परमेश्वर ने उसको भी साहस दिया, उसको भी एक प्रकाश दिया, एक मार्ग को दिया। तो हम लोग भी इस वर्तमान समय में स्थिति परिस्थिति को देख करके हम भी डरे हुए हैं, हमें भी भय आ रहा है। हमारे सामने भी बहुत से ऐसे दृढ़ गढ़ हैं जिनको हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है। मेरे प्रियो,
इस्राएलियों के सामने भी एरियों की दीवार दृढ़ बन के खड़ी हुई थी, लेकिन परमेश्वर ने ना तो उनको कोई ऐसी वस्तु दिया कि तुम इसको तोड़ोगे, उनको सिर्फ एक ही बात बोला, तुरही का शब्द होगा, नरसिंहा फूंका जाएगा, जय जयकार करोगे, यरियों की दीवार का 7 बार चक्कर लगाओगे, तुम्हें तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो अपने आप गिर जाएगी। लोग सोचते थे, जो लोग पता लगाने गए थे, अरे ये लोग तो बड़े सूरवीर हैं, राक्षस के समान हैं, हम इनका सामना नहीं कर पाएंगे, लोग निराश कर रहे थे। लेकिन कालेब और यहोशू ने लोगों को दृढ़ किया कि यहोवा परमेश्वर मेरे साथ है। जब वो हमारे साथ है तो हमें डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि वो हमें दृढ़ करेगा। और लोगों ने ऐसा ही किया। जब वो लोग एरियों के चक्कर लगा रहे थे, वहां के सैनिक लोग उनको देख करके हंस रहे थे, ये पागलपन हो गए, बावला हो गए हैं। 1 बार चक्कर लगाया, 2 बार लगाया, 3 बार लगाया, 4 5 लगाया, और ये तो गिर ही नहीं रही, क्या चक्कर है। लेकिन मेरे प्रियो, जब 7वीं बार उन्होंने चक्कर लगाया, वो दृढ़ गढ़ जो था वो ढह गया। तो आज भी कुछ समस्याएं हैं, आज भी कुछ परेशानियां हैं, जिसको हम लोग दृढ़ गढ़ समझ करके निराश हो चुके हैं। लेकिन आज प्रभु यही बोल रहा है कि एरियों की दीवार की तरह तुमको मैं एक साहस दूंगा गिराने के लिए। एक एक ज्योति तुम्हारे अंदर जो है, वो ज्योति तुम्हारे अंदर जो है कि कार्य करेगी, और तुम्हारे सामने चाहे कोई दृढ़ गढ़ क्यों न हो, वो ढहेगा। हमारे सामने कुछ ऐसी समस्याएं होती हो, एरियों की दीवार से भी ज्यादा समस्या बड़ी हो जाती है, लेकिन प्रभु के सामने कोई ऐसी समस्या का समाधान नहीं है कि न हो पाए। हर एक समस्या का समाधान प्रभु ने दिया है। और लिखा है, दाऊद कह रहा है कि दूसरे वचन में, जब कुकर्मियों ने जो मुझे सताते और मुझी से बैर रखते थे, मुझे खा डालने के लिए मुझ पर चढ़ाई की, तब वे ही ठोकर खा करके क्या हो गए, गिर गए। है ना, ठोकर खा के लोग गिरेंगे। जो हमारे ऊपर, आपके ऊपर जो लोग चढ़ाई करेंगे, वो लोग ठोकर खा करके गिर जाएंगे। बहुत लोगों की गवाही हम लोग सुनते हैं, बहुत लोगों के जीवन में गवाहियां भी हैं कि उनके दुश्मन लोग उनको घेर चुके थे। अब उनका एक ही रास्ता था कि मेरे प्राण चले जाएंगे, लेकिन प्रभु ने उस समय भी उनके प्राण को बचा के एक नई रोशनी दिया, एक नई ज्योति को चमकाया, और वो दुश्मन लोग ठोकर खा करके गिर गए। आज प्रभु हमको कभी भी ठोकर खाने से रोकता है, रोकेगा, क्योंकि हम लोग एक चुने हुए लोग हैं, बुलाए हुए लोग हैं, और प्रभु ने हमें दृढ़ किया है। और लिखा है कि चाहे सेना भी मेरे विरुद्ध छावनी डाले, तो भी मैं न डरूंगा, चाहे मेरे विरुद्ध लड़ाई ठन जाए, उस दशा में भी मैं हियाव बांधे निश्चित रहूंगा। है ना, हियाव बांधे निश्चित रहूंगा। कितना दाऊद कितना बड़े विश्वास के साथ, बड़े ही उत्साह के साथ बोल रहा है कि सेना मेरे विरुद्ध। यहाँ पे हम लोग देखते हैं दाऊद बिल्कुल
एक छोटा बच्चा था, भेड़ बकरी चराने वाला था। उससे सिर्फ लाठी संभाली जा सकती थी और कुछ नहीं कर सकता था। लेकिन जब फलिस्ती सेना इस्राएलियों के विरुद्ध छावनी किए हुए थी, ललकार रही थी, जीवित परमेश्वर के लोगों को ललकार रही थी, उनके बीच में से एक गोलियत था जिसकी लंबाई 6 हाथ 1 बित्ता की थी। वो ललकार रहा था, इस्राएलियों को ललकार रहा था कि अगर मैं जीतूंगा तो तुम लोग मेरे अधीन हो जाओगे, तुम लोग जीतोगे तो हम लोग तेरे अधीन हो जाएंगे। कितना वहां का सीन रहा होगा। 6 हाथ 1 बित्ते का आदमी आके हमारे सामने खड़ा हो जाएगा, हम तो कुछ भी नहीं है। लेकिन वहां पे दाऊद को अच्छा नहीं लगा कि जीवित परमेश्वर के लोगों को ललकारे। राजा ने उसको अपना सब कुछ दिया, लड़ाई के जितने हथियार थे सबको दिया, लेकिन वो बच्चा था, चल नहीं पाएगा। उसने सब कुछ छोड़ करके सिर्फ उसने परमेश्वर के ऊपर भरोसा किया, क्योंकि युद्ध परमेश्वर का है, लड़ाई परमेश्वर की है, तो विजय भी परमेश्वर ही देगा। जरूर मेरे प्रियो, गोलियत के समान हमारे सेवकाई के क्षेत्र में बहुत से लोग खड़े होंगे, बहुत से लोग छावनी किए होंगे, बहुत से लोग ललकार रहे होंगे, लेकिन दाऊद के समान परमेश्वर हम लोगों को भी संभालेगा। दाऊद के समान प्रभु विजय दिलाएगा। गोलियत सोचा मैं तो जीत जाऊंगा। उसने अपने आप को पूरा कवर कर रखा था, चारों तरफ से सब पीतल से अपने आप को ऐसा वस्त्र पहने धारण किया था जिसमें हम तलवार से चाहे भाला से चाहे किसी से मारेंगे उसको असर नहीं पड़ेगा। लेकिन एक चीज उसने नहीं छुपा पाई, वो अपना जो ललाट होता है उसको नहीं छुपा पाया था। लेकिन दाऊद तो बहुत बारीकी से गहन अध्ययन किया कि मैं तलवार से नहीं मार पाऊंगा, भाला से नहीं मार पाऊंगा। उसने बहुत गहन अध्ययन किया और परमेश्वर ने उसको बुद्धि दिया। परमेश्वर ने उसको बताया कि तुम्हें किस रीत से गोलियत को मारना है। उसने गोफन में पत्थर लिया और उसने कहीं नहीं मारा, सीधा उसके दिमाग में मारा, जो ललाट है उसमें मारा, और पत्थर उसके सिर में घुस गया और तुरंत गोलियत धराशायी हो गया। जिस तलवार के ऊपर उसको भरोसा था कि मैं इस तलवार से इस्राएलियों को मार दूंगा, उसी तलवार से दाऊद ने उसके गर्दन को अलग कर दिया। मेरे प्रियो, आज भी लोगों को भरोसा है कि हम मसीहों को नाश कर देंगे, हम मसीहों को इधर से उधर कर देंगे, लेकिन जिस चीज पे उनको भरोसा रहेगा उसी चीज से परमेश्वर उनको नाश करे। बस हमें क्या करना है, उसके कार्य को खड़ा होकर के देखना है। प्रभु, यदि तूने मुझे बुलाया है, यदि तूने मुझे सेवकाई सौंपी है प्रभु, अगर तू मेरे संग संग रहता है प्रभु, तूने मुझे दृढ़ किया है प्रभु, तो मुझे जरूर विजय दिलाएंगे, जरूर प्रभु विजय दिलाएगा। इसलिए हमें जो है कि डरने की जरूरत नहीं है।
चाहे कुछ भी हो जाए हमारे विरुद्ध, पूरा संसार हमारे विरुद्ध में हो जाए, लेकिन परमेश्वर हमारी ओर है, तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? वचन में लिखा है, यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? गोलियत ने पूरे पाती बांध रखा था नाश करने के लिए, लेकिन वो खुद नाश हो गया। तो आज भी गोलियत के समान हमको भी नाश करने के लिए लोग तैयारी में है, तैयारी करते हैं, परमेश्वर उनको खुद जो है कि नाश कर देगा। और चौथे पद में लिखा है कि एक वर मैंने यहोवा से मांगा है, उसी के यत्न में लगा रहूंगा कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं, जिससे यहोवा की मनोहरता पर दृष्टि लगाए रहूं और उसके मंदिर में ध्यान किया रहे। मेरे प्रियो, कितना अच्छी बात होगी ना कि हम लोग परमेश्वर के भवन में रहेंगे, है ना? धूप में, गर्मी में, बारिश में, ठंड में हम लोग सेवकाई में निकल जाते हैं, सेवकाई में निकल जाते हैं, कितना परिश्रम करते हैं, कितना मेहनत करते हैं। लेकिन यहाँ पे दाऊद बोल रहा है कि अगर मैं तेरे भवन में रहूंगा तो आनंद की भरपूरी हो। अगर हम परमेश्वर के भवन में रहेंगे, प्रार्थना ही तो करना होगा, और क्या करना होगा। तो हमें धूप में, गर्मी में, बारिश में जाने की जरूरत नहीं होगी। हम लोग यही प्रार्थना करना है, प्रभु हम तेरे भवन में रहें, तो हमें एक ऐसा भवन दे कि हम उस भवन में रहें और दिन रात प्रभु जी जो तूने सृष्टि की रचना किया है, मनोहरता दिखाया है, उस पर हम ध्यान करें, प्रार्थना करें। हम लोगों को यही प्रार्थना करना, प्रभु तो अपना भवन दे ताकि हम उसमें बैठ करके दिन रात उससे प्रार्थना करें। कितना अच्छा होगा ना कि जब परमेश्वर हमें एक भवन देगा और उस भवन में हम बैठ करके उसकी महिमा करेंगे, लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे, भाग दौड़ नहीं करना पड़ेगा, भाग दौड़ नहीं करना पड़ेगा। दाऊद बोल रहा है कि मैंने ये यहोवा से एक वर मांगा है, उसी के यत्न में लगा रहूंगा। तो हम लोगों ने भी परमेश्वर के सामने जो वायदा किया है, प्रभु जीवन भर मैं तुझे ना छोड़ूंगा ना त्यागूंगा, तो हमें भी उसी के यत्न में हमेशा लगे रहना है और हमेशा परमेश्वर के भवन में उपस्थित रहना है और जो भी उसकी मनोहरता है उस पर दृष्टि लगा के रखना है और उसके मंदिर में ध्यान करना है। तो आज हम लोग प्रभु के वचन से यही सीखते हैं कि परमेश्वर हमारी ज्योति है, वही मेरा उद्धार है, वही मेरा दृढ़ गढ़ है। इसलिए हमें किसी से भय नहीं खाना है, हमें किसी से डरना नहीं है, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ रहेगा और हमारे संग रहेगा। जो वायदा किया है उस वायदे के अनुसार प्रभु हमारी मदद करेंगे, हमारी सहायता करेंगे। प्रभु के नाम की महिमा स्तुति हो। इस वचन के द्वारा प्रभु हम सब लोगों को बहुत ऐसे आशीष दे। आमीन। तो जय मसीह।